मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक मिक्सचर की जो क्या इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो यूटेक्टिक मिक्सचर है उसका जो कंपोजिशन है वो क्या होता है, एक डेफिनेट कंपोजिशन होता है, निश्चित कंपोजिशन होता है। दूसरा क्या है कि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट है वो सबसे डेफिनेट होता है और उसका मान सबसे कम होता है। तीसरी बात कि द यूटेक्टिक मिक्सचर इज नॉट रिगार्डेड एज ए कंपाउंड। यूटेक्टिक मिक्सचर को हम कंपाउंड की तरह नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, इसके दो कारण हैं। पहला कि जो इसमें यूटेक्टिक मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका जो प्रपोर्शन होता है वो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में नहीं होता है। तो यूटेक्टिक जो इसका प्रपोर्शन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में नहीं होने के कारण हम इसको कंपाउंड नहीं मान सकते हैं। सेकंड थिंग कि यूटेक्टिक मिक्सचर जो है अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो उसमें हमें छोटे छोटे इसके क्रिस्टल दिखाई देते हैं। इट मीन्स इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज ए कंपाउंड। एंड यूटेक्टिक मिक्सचर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वह लिक्विड मिक्सचर जिसमें दो कंपोनेंट जिसका कि फ्रीजिंग पॉइंट दूसरे लिक्विड मिक्सचर के कंपेरेटिवली सबसे कम होता है। और अगर उसको हम ठंडा करें यानी उसका टेम्परेचर डाउन करें तो वो क्या हो जाता है, अपने कंपोनेंट में मतलब जो कंपोनेंट्स में उपस्थित होते हैं उसकी सॉलिड फेज में सेपरेट आउट हो जाता है। ऐसा मिक्सचर यूटेक्टिक मिक्सचर कहलाता है। और यूटेक्टिक मिक्सचर में का जो हीट ऑफ सॉल्यूशन का मान है वह इसमें जो दो कंपोनेंट उपस्थित होते हैं उन दोनों कंपोनेंट के हीट ऑफ सॉल्यूशन के योग के बराबर होता है। और जो इसका कंपोजिशन है यूटेक्टिक मिक्सचर का वो प्रेशर के साथ परिवर्तित होता है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर फेज एक हो तो ऐसे टाइम सिस्टम क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 3 होगा। तो टू कंपोनेंट सिस्टम को समझने के लिए हमें 3 वेरिएबल की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन एंड कंपोजिशन। तो ऐसे सिस्टम को अगर हम फेज डायग्राम को अगर हम जो 3 डायमेंशनल डायग्राम बनेगा उसको प्लेन पेपर में बनाना संभव नहीं है, तो हम बनाते हैं 2 डायमेंशनल डायग्राम बनाते हैं, यानी हम एक वेरिएबल को फिक्स कर देते हैं। या अगर हम टेम्परेचर को करें या प्रेशर को करें या कंपोजिशन या कंसंट्रेशन को करें। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था उसमें हमने प्रेशर को फिक्स किया था और टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच ग्राफ प्लॉट किया था। तो उस केस में अगर हम प्रेशर को फिक्स करते हैं तो यूटेक्टिक मिक्सचर का जो कंपोजिशन सेम रहता है, परंतु अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो यूटेक्टिक मिक्सचर का जो कंपोजिशन है वो भी चेंज हो जाता है। और नेक्स्ट थिंग इज द यूटेक्टिक मिक्सचर इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ एलॉय। ये जो यूटेक्टिक मिक्सचर है वो एलॉय की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। व्हाट इज द एलॉय? द मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स। तो अगर उसमें अगर जो ये यूटेक्टिक मिक्सचर बन जाता है दोनों को मिलाने पर तो वो क्या करता है, उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। और यूटेक्टिक मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लंबे टाइम तक क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जब तक रहता है जब तक कि एक कंपोनेंट कंप्लीटली उसमें से डिसअपीयर या खत्म ना हो जाए, जब तक उसका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए यूटेक्टिक को टेम्परेचर स्टैंडर्ड्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट बात क्या है इसकी कि जो इसके यूटेक्टिक मिक्सचर है उसको यूटेक्टिक पॉइंट से नीचे यानी यूटेक्टिक टेम्परेचर से नीचे ठंडा करें तो वो क्या हो जाता है, उसमें पूरा जो लिक्विड फेज है वो क्या जाती है, कन्वर्ट इनटू द सॉलिड फेज। और चेंज किस में होता है, प्योर जो कंपोनेंट्स होते हैं ए और या बी उसमें वो सॉलिडिफाई हो जाता है और क्रिस्टल फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। और उसका अगर टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं, किससे, यूटेक्टिक टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर दें तो सॉलिड क्या हो जाता है, कंप्लीटली मेल्ट इनटू द लिक्विड। दीज ऑल आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूटेक्टिक मिक्सचर। ये यूटेक्टिक मिक्सचर की मेन अभिलाक्षणिक गुण थे। अब हम इसको समझेंगे किसके द्वारा, टू कंपोनेंट सिस्टम, सिल्वर लेड सिस्टम द्वारा हम इसको समझेंगे। सिल्वर लेड सिस्टम क्या है, ये टू कंपोनेंट सिस्टम है और इसमें सॉलिड और लिक्विड दो अवस्थाएं आपस में साम्य अवस्था में रहती है, तो इसको हम टू कंपोनेंट सॉलिड लिक्विड फेज सिस्टम कहते हैं। यह हम बात करेंगे दो जो है मेटल है, एक लेड है दूसरा सिल्वर है, जो कि आपस में कंप्लीटली एक दूसरे में मिसिबल होता है
और आपस में कोई भी रिएक्ट करता नहीं है, कोई कंपाउंड नहीं बनाता है। तो ये जो फेज डायग्राम है वैसा ही है जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम को समझाने के लिए मैंने आपको समझाया था। वैसे सिलुलेट सिस्टम है, इसको हम फिगर 5 से समझेंगे। ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है किसके बीच, इसके टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच। और प्रेशर का मान हमने क्या रखा है यहाँ, तीसरा वेरिएबल जो प्रेशर है इसको हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। अब आप देखिए इसमें क्या है, हम बात करेंगे अलग अलग कर्व्स की, एरिया की और पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट हम बात करेंगे ए पॉइंट। ए पॉइंट क्या है, ये बता रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्योर लेड ए। ये 327 डिग्री सेंटीग्रेड क्या बता रहा है, प्योर ए का मेल्टिंग पॉइंट बता रहा है। इसमें अगर हम ऐड करते हैं सिल्वर को, इस लेड के अंदर सिल्वर को ऐड करते हैं तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट का मान क्या हो जाता है, कम होता जाता है। ये इसको डिनोट कर रहा कर्व ए, और ए सी से हम डिनोट करते हैं। और दिस ए सी फॉर्म्स क्या करता है, इसको लिक्विडस कर्व कहते हैं, या हम इसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ लेड कहते हैं। दूसरा पॉइंट है बी। बी क्या है, इसका प्योर सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ 961 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंदर अगर हम लेड को ऐड करें तो यहाँ भी हम देखते हैं इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कंटिन्यूसली कम होता है। और बी सी से हम डिनोट करते हैं, एंड बी सी इंडिकेट्स क्या है, लिक्विडस और फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ द सिल्वर। अब हम देखते हैं कि इन दोनों जो कर्व है, इन दोनों कर्व में क्या है, दो फेजेस इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड और सॉलिड। तो यहाँ क्या इसका जो फेज रूल है, हमने प्रेशर का क्या कांस्टेंट रखा है, तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे कौन सा, कंडेंस्ड फेज रूल इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे। तो F इक्वल टू क्या होगा, C माइनस पी प्लस 1। यहाँ कंपोनेंट क्या है, दो हैं, और फेजेस क्या है, लिक्विड प्लस सॉलिड, 2 फेजेस हैं। और यहाँ 2 + 1 इक्वल टू 1, यानी सिस्टम क्या होगा यहाँ, इस कर्व पे ए सी पे और बी सी पे यूनिवेरिएंट सिस्टम होगा। यानी यहाँ सिस्टम को समझने के लिए केवल एक वेरिएबल आइदर कंपोजिशन या टेम्परेचर इज सफिशिएंट टू डिफाइन द होल सिस्टम। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, पॉइंट सी की। पॉइंट सी इज नोन एज द यूटेक्टिक पॉइंट। यहाँ इस पॉइंट पे दो कर्व ए सी और बी सी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं या मिलते हैं। तो इसमें सी पर क्या होती है, कितनी फेजेस होगी, 3 फेजेस होगी। फर्स्ट इज द सॉलिड लेड एंड सॉलिड सिल्वर। थर्ड इज द क्या, सॉल्यूशन ऑफ द बोथ सॉलिड सिल्वर एंड लेड। तो यहाँ लिक्विड प्लस 2 सॉलिड, यहाँ 3 फेजेस आपस में साम्यावस्था पे है। और मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ये जो कंपोजिशन है वो यूटेक्टिक कंपोजिशन कहलाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो लेड है वो 97.6% है और सिल्वर है 2.4%। सिल्वर इसके अंदर उपस्थित है। और यहाँ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सी का मान कितना होगा, सॉरी एफ का मान कितना होगा, एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1। कंपोनेंट यहाँ 2 है, सिल्वर और लेड। और फेजेस कितनी है, 3 फेजेस है, 2 सॉलिड प्लस 1 लिक्विड। तो 2 - 3 + 1 यानी एफ का मान 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 0। तो यहाँ सिस्टम क्या होगा, यूटेक्टिक पॉइंट पे सिस्टम क्या होगा, नॉन वेरिएंट होगा। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, एरिया की। एरिया क्या है, जो ए सी बी एरिया में क्या है, ओनली एक लिक्विड फेज उपस्थित है। तो सिस्टम में क्या होगा, अब अपने होगन कंडेंस्ड फेज इक्वेशन लगाएंगे, एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1। तो कंपोनेंट 2 है, फेजेस क्या है इसमें, पी का मान क्या है, 1 है, ठीक है। तो और इसमें +1, तो यहाँ क्या रहेगा, सिस्टम एफ का मान क्या आएगा, 2 आएगा, यानी सिस्टम क्या होगा, बाई वेरिएंट होगा। तो यहाँ के एरिया को समझने के लिए हमें दो वेरिएबल्स की यानी टेम्परेचर और कंपोजिशन इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन एनी पॉइंट इन दिस एरिया। इस पॉइंट पे समझने के लिए हमें क्या होगा, दो वेरिएबल की आवश्यकता होगी, आइदर दोनों टेम्परेचर एंड कंपोजिशन की आवश्यकता होगी। दूसरा आप देखते हैं कौन सा है, एरिया डी और ओ डैश। यहाँ हम देखते हैं कि इसको हमने पढ़ा था कि यूटेक्टिक टेम्परेचर से अगर हम नीचे ठंडा करें इसको, तो जो इसके दोनों कंपोनेंट हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉलिड में परिवर्तित हो जाते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में प्योर ए में और प्योर बी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ केवल क्या उपस्थित है, अगेन ओनली 1 फेजेस उपस्थित है, सॉलिड सिल्वर और सॉलिड लेड उपस्थित है। तो इस एरिया को समझाने के लिए अगेन हमें क्या जरूरत होगी, तो
डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या होगा, 2 होगा, यानी सिस्टम क्या होगा, बाई वेरिएंट होगा। और यहाँ जो एरिया है ए सी डी और बी सी डी, यहाँ पे हम देखते हैं 2 फेजेस हैं, तो यहाँ सिस्टम क्या होगा, यूनिवेरिएंट होगा। यहाँ केवल एक ही वेरिएबल को समझने के लिए आवश्यकता होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है 2 कंपोनेंट सिस्टम, सिल्वर लेड सिस्टम को इस फेज डायग्राम के सहायता से हम इसको अलग अलग कर्व से, अलग अलग एरिया से, और इसके कितने पॉइंट्स हैं, सेंट्रल पॉइंट 1 है, तो इस द्वारा हम इसको अलग अलग स्टेज पे कितने फेजेस होंगे, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान होगा, इसको हम समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें कि सिल्वर लेड सिस्टम की इम्पोर्टेंस की। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिल्वर लेड सिस्टम। सिल्वर लेड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है किस वे में, कि इसमें जो होता है अजेंटो फेरस लेड है, इसमें से जो सिल्वर का है उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। किसकी विधि द्वारा, इस विधि को हम कहते हैं पैटिंसन प्रोसेस, पैटिंसन प्रोसेस द्वारा, और डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड, लेड का विद्युतीकरण करके पैटिंसन प्रोसेस द्वारा हम उसमें उपस्थित जो सिल्वर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसको हम इसी वजह से ये सिल्वर लेड सिस्टम की इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण है, और इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए आप यहाँ पॉइंट एच, एच दिखाई दे रहा है आपको, एच क्या है, इन दोनों कर्व ए सी और बी सी के ऊपर है, ठीक है। और ये जो कर्व है ये रिप्रेजेंट करता है, ये जो पॉइंट है एच, ये बताता है मोल्टन अर्जेंटो फेरस लेड को बताता है। इसमें जो सिल्वर का अमाउंट है यहाँ देखिए बहुत कम है, यहाँ केवल क्या है, लेड उपस्थित है, तो सिल्वर केवल 1% है ओनली, ठीक है। अब अगर इसको हम ठंडा करें, ठीक है, देन द टेम्परेचर कम डाउन टू, यहाँ ये पॉइंट हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं आई, इस पॉइंट तक अगर हम ठंडा करें, समझ आ रहा है बेटा, ये दिख रहा है आपको, ये जो आई पॉइंट है इस तक हम ठंडा करते हैं, तो ये जो लेड के क्रिस्टल्स क्या हो जाते हैं, यहाँ लेड सॉलिडिफाई हो जाता है, और लेड के क्रिस्टल्स में सेपरेट आउट हो जाते हैं। अगर हम सॉल्यूशन को, और इसमें जो है, इसमें जो सिल्वर की क्वांटिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और इसमें लेड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब इसको अगर हम ठंडा करें, और ठंडा करें, तो क्या हो जाता है, इसमें तो लेड जो है वो क्या हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है, और सॉल्यूशन बिकम रिचर इन दी सिल्वर। तो इस प्रोसेस में क्या हो जाता है कि लेड बार बार इसमें निकलता जाता है, जो लेड उपस्थित होता है इसके अंदर, क्योंकि हमने शुरू में क्या लिया, लेड मैक्सिमम था, सिल्वर की क्वांटिटी केवल 1% थी, पर जैसे जैसे इसको हम सुपर कूलिंग करते जा रहे हैं, तो उसमें से लेड क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई होता जाता है, और इसके सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाता है, सिल्वर की मात्रा बढ़ती जाती है। इसको हम कंटिन्यू करते पॉइंट, ये पॉइंट आई से लेके हम सी तक अगर इसको हम ठंडा करते हैं, तो क्या हो जाता है, इसमें मैक्सिमम जो पॉइंट है इसमें जो सिल्वर की मैक्सिमम कंसंट्रेशन आती है, और सी पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन रहेगी, और यहाँ इस पॉइंट पे जो सी का मान मैंने बताया था, यहाँ कंपोजिशन आता है सी का, सी पर जो सिल्वर का मान आ जाता है, कंपोजिशन जो आ जाता है वो 2.4% प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम जो सिल्वर की मात्रा है यहाँ अगर हम और बढ़ा दें, इंक्रीज कर देते हैं अजेंटो फेरस लेड में, तो हम इसमें उपस्थित सारे सिल्वर को इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, उपस्थित सिल्वर को सारे को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू सेपरेट आउट सिल्वर फ्रॉम द अर्जेंटो फेरस लेड। अर्जेंटो फेरस लेड में जितना भी सिल्वर है इसको हम इस विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। इट इज़ नॉन एज द पैटिंसन प्रोसेस, और यह इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। और इस तरह से क्या कर सकते हैं कि सिल्वर की मात्रा बढ़ा के, और हम इसको जितना भी सिल्वर उपस्थित है उस सिल्वर को हम इसमें से सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसीलिए इस 2 कंपोनेंट सिस्टम में सिल्वर लेड सिस्टम की इसको इस विधि का जो है इसकी उपयोगिता है, और इसको सबसे पहले पैटिंसन ने बताया था, तो इट इज़ नॉन एज द पैटिंसन प्रोसेस। और आपके एग्जाम में इस प्रोसेस को आपको ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द 2 कंपोनेंट सिस्टम, डिफाइन द 2 कंपोनेंट सिस्टम सिल्वर लेड सिस्टम, या हम इसको आपकी पैटिंसन प्रोसेस को भी नाम से सकता है कि डिफाइन द या एक्सप्लेन द पैटिंसन प्रोसेस फॉर द डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। तो इसमें भी आपको ये पूरा सिस्टम को समझाना है कि किस तरह से हम जो है पैटिंसन विधि द्वारा, इसके सिल्वर लेड सिस्टम द्वारा हम इसमें से जो लेड में उपस्थित जो सिल्वर है उसको हम सेपरेट आउट करके, और सिल्वर को हम इसको अलग करके उसको सिल्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इट इज़ द 2 कंपोनेंट सिस्टम।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके यूटेक्टिक पॉइंट की या टू लिक्विड सिस्टम, जिसमें कि क्या है जो कॉन्क्रीट जो है मेल्टिंग पॉइंट है उसमें क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दिस लेक्चर इज ओवर। थैंक यू।